तस्वीर में हथकड़ी लगाकर पुलिस के साथ खड़े यह चारों युवक शातिर है और इनके बगल में एक महिला पुलिसकर्मी के साथ खड़ी है। यह पांचों ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची जिससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद होते होते बच गई। साली और जीजा ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा और एक कारोबारी के कहने पर फर्जी सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा करवा दिया। लेकिन रांची पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और आखिरकार केस करने वालों को ही सलाखों के पीछे भेज दिया है। जी हां, रांची से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जहां फर्जी गैंग रेप के मुकदमे में पुलिस का बड़ा एक्शन दिखा है। इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ जमीन कारोबारी के कहने पर अंजाम दिया गया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महिला जमीन कारोबारी समेत 5 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले पर रांची के ग्रामीण एसपी परवीन पुष्कर ने बताया कि फर्जी सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपियों में एक महिला और 4 जो युवक हैं वो शामिल हैं। पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के जांच में यह पता चला है महिला और नसीम खान के बीच जीजा साली का रिश्ता है। चान्हो निवासी मुदस्सिर के साथ जमीन कारोबारी साबिर के साथ विवाद चल रहा था। बस इसी विवाद के वजह से एक साजिश रची और 50,000 रुपए अपनी साली को नसीम ने दिया और फिर एक गैंग रेप का मुकदमा उसके पर दर्ज करवा दिया। ये पूरा मामला था सर, और किस तरह से इस कांड का रांची पुलिस ने उद्भेदन किया? कल 12 दिसंबर को चान्हो थाना में एक कंप्लेंट दर्ज हुआ जिसमें कंप्लेनेंट ने आरोप लगाया कि उसके बेटे और अन्य 4 लोगों को एक झूठे गैंग रेप केस में फंसाकर रंगदारी की डिमांड की जा रही है। तो कांड का अनुसंधान किया गया तो पता चला कि बेड़ो थाना में 1 अक्टूबर 2025 को एक सामूहिक दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। और ये भी पता चला कि जो कांड की वादिनी है वो साबिर खान और नसीम अहमद जो बालसोकरा के रहने वाले हैं उनके साथ मिलकर एक फर्जी तरीके से एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला बेड़ो थाना में दर्ज किया। इसमें जो घटनास्थल है वो भी एक फर्जी घटनास्थल को चिन्हित किया गया और 5 अभियुक्त बनाए गए। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये जो 5 अभियुक्त इस गैंग रेप में बनाए गए हैं उनका साबिर खान और नसीम अहमद के साथ पहले से आपसी रंजिश चल रही थी। दोनों ग्रुप जो है वो ज़मीन का काम करते थे, तो इसमें इसीलिए उनको फंसाने के लिए एक झूठा सामूहिक दुष्कर्म का केस किया गया। तो ये षड्यंत्र में 5 लोग शामिल थे और उन 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर पीड़ित जिन पर मुकदमा हुआ था उन्होंने राहत की सांस ली है और सीधे तौर पर कहा कि पुलिस पर भरोसा था और आखिरकार आज इंसाफ मिल गया है। हम लोग को बहुत बड़ी दिली राहत मिली है। दिल से तो दिल में वो राहत है कि हम लोग अपनी दिल की बात को बयान नहीं किया जा सकता है कि हम लोग के दिल के अंदर कितनी राहत है। हम रांची पुलिस के आईजी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। रांची पुलिस के एसएसपी को, एसपी को और थाना लेवल के पुलिस तमाम जितने लोगों ने भी हमारा सहयोग किए, तमाम लोगों का दिल से हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। ये बहुत शुक्रिया रांची पुलिस को। किसको आरोपी बनाया था? हम लोग 5 लोगों को गैंग रेप का आरोपी बनाया गया था। सबसे पहले मेरा नाम मुदब्बिर परवेज है, हम बलसोकरा के निवासी है। हम 5 लोग बलसोकरा के ही रहने वाले थे। दूसरा में रागी बकरम जो बलसोकरा मदरसा चौक का ही रहने वाला है। तीसरा सदाम अंसारी जिसको पुलिस पकड़ करके जेल में भेज दी है, अभी तक वो जेल के अंदर ही है, 2 महीना से जेल के अंदर है। और चौथा में है इजहार अंसारी और 5वां वकार अहमद अंसारी। इन 5 को फर्जी केस में फंसा दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी तफ्तीश ले करके जांच की और जांच की प्रक्रिया पूरी की और जांच में ये खुलासा किया कि साबिर खान का षड्यंत्र रचा हुआ था। उसके तांडव से ये लोग गृह मंत्रालय में लिखे थे और मानवाधिकार और उच्च एजेंसियों को, दिल्ली पुलिस और एटीएस तमाम जगहों पे हम लोगों ने लेटर लिखा था, जिससे उस जांच से बचने के लिए साबिर खान ने हम लोगों के ऊपर गैंग रेप का केस करवाया। आज आईजी ने, एसएसपी ने, एसपी ने
और थाना लेवल के पुलिस ने इस चीज़ की पुष्टि कर दी है। इस बात से बहुत बहुत खुशी है और मैं रांची के पुलिस के खास तौर पे आईजी मनोज कौशिक जी को तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए बहुत बड़े काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था जिसमें जमीन विवाद इतना तुल पकड़ेगा किसी ने सोचा नहीं था। बताया जाता है कि शाबिर खान निजी बॉडीगार्ड के जरिए जमीन पर कब्जा कराता है और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। साबिर पर पहले से आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज है और कई बार जेल जा चुका है। लगातार जमीन कब्जा करने का काम करता और कई मामलों में इसका सीधा नाम आता रहा है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस का खुलासा अपने आप में चौंकाने वाला है और अगर यह जांच सही नहीं होती और सिर्फ एफआईआर के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर देती तो कुछ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती और वह सलाखों के पीछे पहुंच जाते। मुदब्बिर और सद्दाम के साथ बताया जाता है कि शाबिर खान जो फिलहाल जेल गया उसका ज़मीन का विवाद चल रहा था। पीड़ित के मुताबिक साबिर खान के विरुद्ध कुछ दिन पहले डीजीपी से शिकायत की थी और यह डीजीपी के शिकायत के बाद इस तरह से कार्रवाई हुई है, पूरे मामले का खुलासा हुआ है। तो अपने आप में मामला काफ़ी अजीब है कि कैसे जीजा साली की एक जोड़ी अन्य दोस्तों के साथ मिलकर फर्जी गैंग रेप जैसी वारदात का केस करती है और आखिरकार अब खुद सलाखों के पीछे पहुंच गई है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।